हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए। और आज का हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। अब आपका हायर सेल्फ जो होता है दैट इज़ द डिवाइन पार्ट ऑफ योर सेल्फ। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। मेक श्योर इस वीडियो के लिए स्पेशली आप प्रॉपर टाइम लेके गहरी सांस लेके फिर ही आपकी पाइल चूज़ करें, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेजेस होने वाले हैं आपके आगे के जर्नी के लिए। और ये मैसेजेस जो हैं वो आपको आगे आपके लाइफ में आपके लाइफ पर्पस से जुड़े रखने वाले हैं। तो प्लीज़ अच्छे से समय लेके आप आपकी पाइल चूज़ करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। हेलो ग्रुप 1, वेलकम आपकी रीडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो है वो आपके लिए है कि रीडिस्कवर योर इंडिविजुअलिटी। तो आपके लाइफ पाथ में आगे चलने के लिए, सक्सेसफुली आगे चलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले डिस्कवर करें। आप कितने पावरफुल हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, आप अपनी कंप्लीट कैपेसिटी में आके अभी तक ऑपरेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये आप रिप्रेजेंटेशन भी देखें तो ये बच्चे के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है और इस बच्चे को आगे जाके बड़ा बनना है। यहाँ पे मैसेज है रीडिस्कवर योर इंडिविजुअलिटी, बिकम द ड्रैगन। तो यहाँ पे ड्रैगन बनने की कैपेसिटी है और ड्रैगन जो होता है वो किसी का स्लेव नहीं होता, ड्रैगन पे किसी का कमांड नहीं चलता। तो आपके लाइफ में भी मुझे लगता है कि शायद आप हमेशा बाकी लोगों की बातें सुन के शायद आपके घर वालों की बातें हो सकती है, फ्रेंड्स की बातें हो सकती हैं, आपके पार्टनर की बातें हो सकती है या फिर बॉस की बातें। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक आप अपनी कैपेसिटी को ओन नहीं करते हो या फिर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है या अभी तक वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है। ओके, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आपके लाइफ पर्पस पे आगे चलते जाना है तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि यू आर अ ड्रैगन। आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और अभी फ़िलहाल आप आपके कैपेसिटी को जस्टिस नहीं कर रहे हो। कि आपका वॉइस आपको डिस्कवर करना ये पूरे प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। और चॉइस, मुझे लगता है जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो आपकी लाइफ में आगे के दौर में एक मेजर चॉइस होने वाला है, क्योंकि और यही एक चॉइस है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा आपके आने वाली ज़िंदगी की तरफ। ऑलमोस्ट आपके लाइफ पर्पस के हिसाब से आपको ये चॉइस है। तो मुझे लगता है ये जो चॉइस है ना, ये आपकी फ्यूचर लाइफ को बहुत ही ज़्यादा शेप करने वाला है। और यहाँ पे मैसेज है कि आपको ड्रैगन बनना है। तो एक और बात है, लाइफ में आने वाले चॉइसेस किसी और के मुताबिक ना करना। जो भी चीज़ें आपको आपके लाइफ के लिए सही लग रही हैं आपको उसी के हिसाब से चॉइस करने चाहिए। देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में शायद आप गलत भी साबित हो, लेकिन आप गलत साबित होंगे तो वहाँ से आप एक लेसन सीखेंगे आपके खुद के लिए। तो आपकी जर्नी में आपकी ही ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप दूसरे इंसान की बात सुन के डिसीजन लोगे तो उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपके सोल का उसमें ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए आपके लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए आपको चॉइसेस जो हैं वो एज एन इंडिविजुअल लेने हैं। और आगे आने वाला जो भी चॉइस है आपके लाइफ में, आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, लाइफ पार्टनर के चॉइस में हो सकता है। तो प्लीज़ किसी और के दबाव में आके आप डिसीजन ना लें। जो भी डिसीजन है वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप थोड़े इमोशनल किस्म के इंसान हैं, तो शायद सामने वाले की तरफ अपनी बात रखते समय शायद आप ये बहुत सोचते हैं कि उसके फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कि अरे उन्हें क्या लगेगा, अरे बुरा ना लग जाए। लेकिन ये आपके ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे यही लग रहा है। थिंकिंग वुमन, लाइक आई सेड, आगे के जो भी चॉइसेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, आगे की जो भी जर्नी आपके लाइफ में होगी, आपको सोच समझ के पार करनी है। जहाँ से मैं देख रही हूँ यू आर ऑलरेडी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन।
आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप में कैपेसिटी और आप में पोटेंशियल जो है ना वो ट्रेमेंडस है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का पोटेंशियल, मतलब आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल जो है वो आप में बहुत सारा है। एंड आपके ऊपर ना लाइक भगवान की बहुत ब्लेसिंग से ऐसे मुझे लग रहा है। तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप मिस्टेक करने जा भी रहे हो, कोई चीज़ आपके साथ हो जाती है और आप राइट ट्रैक पे आ जाते हो। ये चीज़ आपके लिए मैं देख रही हूँ। तो ये आगे की तरफ से भी मैं देख रही हूँ, तो आपके लिए कोई भी चॉइस जो आप लेंगे वो गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप खुद की चॉइस से गलत भी चीज़ों की तरफ जा रहे हो तो कुछ भगवान की तरफ से आपको इशारा होगा और आप सही राह पे चुनोगे। तो फ्रैंकली आपके लिए गलत डिसीजन ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है। तो जो भी आपको लग रहा है आपको कर लेना चाहिए डिसीजन, आप प्लीज़ ले ले, अपने मुताबिक ले ले, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू बिकम द ड्रैगन। और ड्रैगन जो है लाइक आई सेड किसी और की बातों में नहीं आता, खुद की समझ से, खुद की सोच समझ से ही आगे बढ़ता है। तो आपको भी आपके लाइफ में आपके लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आपको वही सोच के जाना चाहिए। इन अ गॉडेस ऑफ कोर्स आपको आपकी कैपेसिटी को अवेकन करना है। अब यहाँ पे देखें, ये पिक्टोरियल भी डिपिक्शन देखें, आपको कहीं से भी लग रहा है कि इस ये डिपिक्टेड है, ये जो गॉडेस, इसको किसी और की ज़रूरत है, अपने स्किन में ये कितनी कंफर्टेबल हैं देख रहे हैं, और इनके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि ये फैबुलस हैं या। तो इनकी तरफ देख के एक ही चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको ऐसे बनना है, कंप्लीटली अपने स्किन में आपको कंफर्टेबल बनना है, ताकि कोई भी आगे आके आपको अगर सवाल पूछे तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनना है, आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनना है। ओके, ऑफ कोर्स सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आप में वो कैपेसिटी ऑलरेडी है, वो कैपेसिटी को आपको डेवलप करना है। एक ऐसी चीज़ मुझे लग रही है। एक और चीज़ है, आपको अपनी तरफ थोड़ा ध्यान देना है। देखिए क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस इंसान के बीच में कभी कभी ऐसे आता है कि जब वो अपने अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान देता है, तो शायद आपको सेल्फ इमेज पे थोड़ा काम करना चाहिए। हो सकता है कि इमेज कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करें, या फिर देखें एक पता होता है कि मैं खूबसूरत कब दिखती हूँ, या मैं अपने बेस्ट वर्जन कभी फील करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कभी फील करता हूँ, ये खुद को पता होता है। तो आपको उसके हिसाब से ऑपरेट होना है, और सेल्फ केयर पे थोड़ा ध्यान दो कि आगे के लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो आपका जो पूरा ओरिएंटेशन है ना, ये खुद की तरफ है, अंदरूनी आपको अंदरूनी आपके ड्रैगन को जगाना है। तो आपके लिए जो एक ग्रोथ का सिलसिला है ना, वो आपके अंदर से स्टार्ट होगा और फिर वो एक्सटर्नली आएगा। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए, आपका लाइफ पर्पस जो है वो फुलफ़िल होने के लिए आपको खुद पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और एक और चीज़ मैं आपको देख रही हूँ, आपको आपके बॉडी में कॉन्फिडेंट रहना है, आपको आपके लुक्स के बारे में कॉन्फिडेंट रहना है। आप जैसे भी हो, आप पतले हो, आप प्रॉपर हेल्दी हो, या आप थोड़े से प्लम्प साइड पे हो, डजेंट मैटर। अपने आप को एक्सेप्ट करो खुद। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। तो आपका ग्रोथ का जो सिलसिला है वो आपको अंदर से ही स्टार्ट करना है। ओके, आप में कैपेसिटी है, यू आर ब्यूटिफुल। लेट मी टेल यू, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ब्यूटिफुल हैं, और यू आर हैंडसम अगर आप लड़का हैं और आप मुझे देख रहे हैं। एंड आप में कैपेसिटी है अपने लाइफ को भरपूर जीने की, और आपका जो लाइफ पर्पस है उसे अचीव करने की। रिफ्लेक्शन, अगेन आपका मैसेज वही है, आपको बैठ के खुद की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपके लाइफ को अपने मुताबिक जीने के लिए आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि शायद आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, योगा कर सकते हो,
पार्लर जा सकते हो, कुछ भी ऐसे करो जो जिससे आपको खुशी मिलती हो। अपना नॉलेज बेस इंक्रीज़ करो, अपने आप को और नॉलेजेबल बनाओ, जो भी है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। ओके, आपको आपके लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि अभी मैंने जो भी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में, वहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, मैं कहाँ पे कम पड़ गया या मैं कहाँ पे कम पड़ गई, या मेरा बेस्ट लाइफ जीने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। आपको रिफ्लेक्ट करना है और फिर आपको वो चॉइस करना है, ऐसे मुझे लग रहा है। एट द सेम टाइम बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ऐसे नहीं है कि आपको ये सारी चेंजेस जो है वो अपने अंदर एक ही दिन में लाने हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम है। लेकिन ये सोच का सिलसिला जो है ना, ये आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बच्चा है ना, इसे अपनी फुल कैपेसिटी में बड़ा होना है। ओके, इसको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आपके हायर सेल्फ का जो प्लान है आपके लिए, आपके हायर सेल्फ ने जो साइन अप किया है आपके लिए लाइफ पर्पस, वो आपको अचीव करना है। तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर थोड़ा काम करना है। आप में वो सारी कैपेसिटीज़ हैं, क्योंकि आपको वो सारी कैपेसिटीज़ गिफ्ट की हैं ऑलरेडी। तो बस आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे डेवलप करें और अपना बेस्ट वर्जन बने। या दैट इज़ व्हाट आई सी, और दिस इज़ व्हाट योर बेस्ट वर्जन लुक्स लाइक। तो देखिए, आपको ये सफ़र जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ जाना है। अब डिफरेंस देखें दोनों में, ये देखें और ये देखें। ये डरा हुआ लग रहा है और ये लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ अ पर्सन जिन्होंने अपने आप को ओन किया है। इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इन्हें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। दिस इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन, पावरफुल इंसान है ये, पावरफुल इंडिविजुअल है ये, अपने मन की करता है, काफ़ी इंटेलिजेंट बना है, इंटेलिजेंट पर्सोनिफाइड है यहाँ पे, अपने लुक्स में कॉन्फिडेंट है, अपने बिहेवियर में कॉन्फिडेंट है, और अपने लाइफ पाथ को कॉन्फिडेंटली वो जी रहा है। या तो ये आपकी जर्नी है, आप फ़िलहाल यहाँ हो, यहाँ से लेके आपको पहुँचना है यहाँ, और वो जर्नी आपको ऐसे पार करनी है, क्योंकि यही आपका हायर पर्पस है, यही आपके सोल ने आपके लिए साइन अप किया है इस लाइफ टाइम के लिए, यही आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में। तो इसीलिए आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है, और आपके लिए भीतर जाके ही सारे चेंजेस हैं, आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी नहीं है। या दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर हायर सोल विच नोज़ एवरीथिंग। जो जानता है उसने क्या साइन अप किया है, और उसी के हिसाब से वो आप में बिलीव करता है। तो प्लीज़ यहाँ से लेके यहाँ की जर्नी आप तय करें आगे। आई होप आप आपके लाइफ पर्पस को मीट कर सकें, और मैं आप में बहुत बहुत बिलीव करती हूँ। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट करो अपने अंदर, अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लो। जब चॉइसेस आते हैं, अपने हिसाब से चॉइसेस लो, क्योंकि ये जो लाइफ है आपकी, ये आपको जीनी है, अपने मर्ज़ी से जीनी है, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना है, इस कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल की तरफ आपको पहुँचना है। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव कि आप ये कर सकते हो। आई टोटली बिलीव इन यू। या तो यही था मेरा मैसेज आप लोगों के लिए, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम आपके पायल के लिए। तो आपने अगर पायल 2 चीज़ चूज़ किया है, तो ये है आपके मैसेजेस। तो देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ से आपको क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले आपका मैसेज है, रिकंसिडर योर अलायंसेस, मेक न्यू कनेक्शंस। तो जहाँ से मैं देख रही हूँ, आपके बेस्ट वर्जन पे पहुँचने के लिए, आपका लाइफ पर्पस जो है उस पे चलने के लिए, फ़िलहाल जो आपके लाइफ में कनेक्शंस हैं वो इतने आपको बेस्ट सूटेड नहीं है। तो आपके लिए नेसेसरी है कि फ़िलहाल जो आपने कनेक्शंस बनाए हैं
उन्हें आप थोड़ा रिकंसिडर करें। तो ऐसे हो सकता है कि शायद आपको आपकी सोल ट्राइब अभी तक मिली नहीं है। आपकी सोल ट्राइब ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ जाते हैं आपका लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए, और जहाँ से मैं देख रही हूँ फ़िलहाल वो लोग आपके लाइफ में नहीं हैं। तो मुझे लगता है आपको आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ते गए तो शायद जो आपके लिए आपके हायर सेल्फ ने सोचा है आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, तो आपके लिए ज़रूरत है नए कनेक्शंस बनाने की, तो शायद आपको नए लोगों के लिए रीच आउट होना है, नए लोगों से आपको शायद फ्रेंडशिप करनी पड़े और नए लोगों को आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करने पड़े, क्योंकि आपके तरह से जो सोचने वाले लोग हैं वो आपको ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आपकी सोल फैमिली जो होती है, जिनके साथ आपके सोल के कनेक्शंस होते हैं, वो आपकी जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जहाँ तक आपके कार्ड कह रहे हैं फ़िलहाल आप उन लोगों से मिले नहीं हैं, तो गो आउट एंड मेक न्यू कनेक्शंस, नए फ्रेंडशिप्स जो हैं आपको उन्हें भी डेवलप करना पड़ेगा। Inner wisdom, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. तो आपके लाइफ पाथ पे आगे बढ़ने के लिए आपका इनर विजडम है, मतलब आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपके इंट्यूशन को डेवलप करें। देखिए जनरली क्या होता है ना, एक चीज़ होती है जो आप करने वाले होते हो और आपका मन आपको कहता है कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपको समझ नहीं आता वो क्यों आपको ऐसे लग रहा होता है कि नहीं यार इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आगे जाके कुछ चीज़ हो जाती है और आपको वो मैसेज मिल जाता है कि यार क्यों कर दिया, काश तभी मैंने अपनी ही बात मानी होती तो अच्छा हुआ होता। तो आपको वो जो अंदर से विजडम आता है ना, उस विजडम को आपको डेवलप करना है, आपकी इंट्यूशन को आपको डेवलप करना है, आपके अंदर से जो आने वाली आवाज़ है उसको डेवलप करना है, क्योंकि आप ऐसे इंडिविजुअल हो ना, आप बहुत गाइडेड हो। तो सोल के साथ मुझे लगता है ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसको आपको ऑलरेडी डेवलप करना है। ओके, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल इंडिविजुअल हो या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप रेकी में बिलीव करते हो, प्राणिक हीलिंग में बिलीव करते हो और टारो में बहुत बिलीव करते हो, और ऐसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी आपका इंटरेस्ट शायद ज़्यादा है। और अगर आपका इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को भी आप आगे बढ़ाएं, लेकिन आप खुद से ही पूछें कि मुझे अगर मेरी लाइफ में मेरा बेस्ट वर्जन बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने अंदर का एक डायलॉग जो है ना उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अपने साथ। लीडरशिप, ओके, लाइक आई सेड, आपको आपके साथ ही एक कम्युनिकेशन आगे बढ़ना है, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है कि आपके डिसीजंस जो है ना लाइफ के वो आप खुद ही ले सको। आप आपके लाइफ में बेस्ट डिसीजंस लेने में सक्षम काफ़ी हो और मुझे लगता है आप एक काफ़ी आगे की तरफ बढ़ोगे। तो जहाँ से मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या, और अगर आप अभी तक नहीं बढ़ रहे हैं तो आप में वो पोटेंशियल बहुत है, आपको बस अपनी खुद की आवाज़ सुननी है। आपके एलाइज जो हैं फ़िलहाल लाइफ में, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जो आपके साथ आपकी जर्नी पे आगे चल रहे हैं, उनको आप थोड़ा रिकंसिडर करें, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल फ़िलहाल जो है ना वो आपकी सोल के लिए इतने परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स को जाने दो, नहीं, उन्हें आपको आपकी लाइफ में रखना चाहिए, डोंट डू दैट, लेकिन आपको आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों को इनवाइट करना है जो आपको आपके आगे की जर्नी के लिए और असिस्ट कर सके। लेकिन आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और आगे चल के मुझे लगता है आप में से कुछ लोग होंगे जो बाकी लोगों को भी आगे अपनी जर्नी में बढ़ने के लिए गाइड करेंगे। सो पोटेंशियल टैरो रीडर्स, पोटेंशियल ओरेकल रीडर्स, पोटेंशियल स्पिरिचुअल पीपल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ये पाइल की तरफ अट्रैक्ट। एक तो मुझे पता है मेरी कम्युनिटी में स्पिरिचुअल लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपने लाइफ पर्पस के ही साथ हो एंड योर हायर सेल्फ इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपनी लीडरशिप
की जो एक एस्पेक्ट है आपकी उसे डेवलप करो, लेकिन अपने अलायंसेस को रिकंसिडर करो। फील्ड ऑफ ड्रीम्स, तो आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए इसके बारे में आपको बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए। तो आपका लाइफ पर्पस जो है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, ये आपको थोड़ा बैठ के सोचने की ज़रूरत है। ओके या फिर आपको आपकी लाइफ में जो भी अचीव करना है, अगर हम मटीरियलिस्टिकली भी बोलें तो आपको ज़रूरत है कि बैठ के आप सोचें कि ओके मुझे ये चीज़ लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जिन्हें घर लेना है, तो आपको बैठ के ये बात सोचनी होगी कि ओके मुझे घर लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक तो आपके अंदर की बातें सुनो एंड आपको लीडरशिप लेनी है, मतलब आपको इनिशिएटिव खुद ही लेना पड़ेगा आपकी लाइफ में चीज़ों को करने के लिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप किसी और के ऊपर रिलाई करते हो ज़्यादा तो ऐसे ना करें। देखिए सुने सबकी, यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है वो आपको एक लेवल पे हेल्प आउट कर देगा, लेकिन वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे ये रोल के लिए, या तो ये आप लीडर होंगे, आपको और आपकी तरह लोग ढूंढने चाहिए जो आपको लीडरशिप की रोल तक पहुंचाने के लिए आपके लिए सपोर्ट बने। सो यू नीड टू फाइंड अ गुड सपोर्ट ग्रुप। ओके, दैट इज़ द मैसेज। और बैठ के सोचो कि क्या करना चाहिए, मैं अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहता हूँ, ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी ना आप लोग भटक जाते हैं अपने लाइफ, आपके रास्ते से आप लोग भटक जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। आप लोगों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने लिए जो भी चाहते हैं वो अचीव करने का आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपको बस ट्रैक पे रहना है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, देखिए फ़िलहाल मैं ये रीडिंग क्यों कर रही हूँ पता है, क्योंकि हम एक साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम एक नए साइकिल में बढ़ रहे हैं आगे स्पिरिचुअली। तो इस टाइम पे स्पिरिट के मैसेजेस, आपके हायर सोल के मैसेजेस काफ़ी क्रूशल हैं। तो आप ऑलरेडी एक नए साइकिल को बिगिन कर रहे हो और इस टाइम पे द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। तो आप आगे की तरफ अब जो भी कदम बढ़ाने वाले हो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसी से रिलेटेड सोचो, आपको अचीव क्या करना है, आपको कौन सी राह पे चलना है, ये बैठ के आपको पहले सोचना होगा कि मैं कौन सी राह पे आगे बढ़ रहा हूँ। यूज़ योर इनर विजडम और वो लीडरशिप लो। किसी और को फॉलो मत करना, किसी की हेल्प ज़रूर लेना, लेकिन इन दी एंड डिसीजन अपना लेना। एक नई लाइफस्टाइल के कगार पे आप लोग खड़े हो, एक नई ज़िंदगी के कगार पे आप लोग खड़े हो और एक नई साइकिल आप आपके लाइफ में बिगिन कर रहे हो। तो प्लीज़ अभी जो भी चीज़ें आप करोगे आगे सोच समझ के करना, आपकी पूरी लाइफ इससे शेप होगी। और आपके लाइफ पर्पस के ऊपर चलने के लिए अभी के डिसीजंस जो है ना वो बहुत क्रूशियल साबित होने वाले हैं। जॉयफुल एक्टिविटी, और ये जो पूरा आपका जर्नी है ना, ये वाला पूरा, ये आपको एन्जॉय करना है। आप ऑफ कोर्स आप लोग बहुत सीरियस किस्म के भी हो, क्योंकि होता क्या है, पीपल हु आर इनर अट्यून्ड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोग जो होते हैं वो काफ़ी कभी कभी सीरियस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी पे होते हैं, वो कभी कभी बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि येस मुझे ये करना है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है पता है, येस आपको करना तो है ही, क्योंकि आपको आगे बढ़ना तो है ही, लेकिन वो मज़े लेके करो। एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय आप जहाँ पे हो। ये सारे साइक्लिकल मूवमेंट्स जो आपके लाइफ में आए हैं, ये सारे साइकिल्स को एन्जॉय करो। और मुझे लगता है आप एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुँच गए हो आपकी लाइफ पे, एंड देयर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट। तो आपकी पायल ऐसी है, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही है, और कुछ सेलिब्रेशन का भी नेचर आपके लाइफ में आएगा। तो कुछ अच्छी चीज़, आपके गोल के पास आप शायद पहुंच चुके हो या काफ़ी क्लोज हो, या फिर एक लेवल आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है या करोगे इन द कमिंग मंथ्स। टैंजिबल गोल्स हैं अगर आपके, फॉर एग्जांपल करियर रिलेटेड हो गए, रिलेशनशिप रिलेटेड हो गए, तो कुछ एस्पेक्ट में आपके लाइफ पाथ के अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ रही है, तो वो एन्जॉय करो। देखिए जब खुशी का माहौल आए ना, उसको दिल खोल के जियो,
या और एन्जॉय करो, हर मोमेंट को आपको एन्जॉय करना है, हर मोमेंट को विटनेस करो। ओके, ऑफ कोर्स लीडरशिप तो आपको दिखानी है, अपनी अंदरूनी आवाज़ दिखानी है, फोकस्ड रह के आगे चलना है, लेकिन पूरे प्रोसेस को भी एन्जॉय करना है। या दैट इज़ माई मैसेज। एंड द लास्ट एस्पेक्ट मैंने एंड के लिए बहुत रखा है, क्योंकि आप कहाँ पहुँचने वाले हो आपकी लाइफ में वो दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप पहुँचोगे यहाँ। दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ पाथ। तो मुझे क्या लगता है कि आपके हायर सेल्फ ने ना एक प्रॉमिस किया है, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप काफ़ी लोगों को लीड करोगे कुछ चीज़ की तरफ। तो ये शायद हो सकता है आप स्पिरिचुअल लीडरशिप आपकी हो, या आप टैरो रीडिंग करें, या फिर आपकी लाइफ में आप लीडरशिप पोजीशन आप में कुछ होगी, या फिर आप काउंसलिंग करोगे और किसी को हील करोगे। लेकिन आप जो भी आपके लाइफ में करोगे ना, आपका एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी लोग आगे फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आपके सोल ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपके हायर सेल्फ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इस लाइफ टाइम में इतने लोगों को आगे की तरफ लेके जाओगे। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको पहले ये पहली वाली जर्नी जो है वो आगे से थोड़ी निभानी है। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग योर जर्नी प्रॉपरली एंड यू विल एंड अप हियर। जस्ट लुक एट दिस पर्सन, ये देखें, दिस इज़ लाइक एन इन्फेंट स्टेज एंड दिस इज़ लाइक द हाईएस्ट अचीवमेंट। तो आपका लाइफ पर्पस आपको यहाँ तक लेके जा रहा है। आपके हायर सेल्फ जो है जानता है कि आप ये हो, आप ये बनने वाले हो, तो इसीलिए आपको जर्नी जो है इस लाइफ टाइम में ये कंप्लीट करनी है। तो ये जो सारे लेसन्स आपको मैंने दिए हैं, ये लेसन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आपकी लाइफ की जर्नी में आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखनी है, आपको इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुनना है, और ऑलवेज बी द लीडर। फॉलो कभी भी किसी भी इंसान को मत करना, हेल्प ज़रूर लेना लेकिन फॉलो मत करना। ओके, यू हैव अ प्रॉमिस टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ पीपल इस लाइफ टाइम में कि उन्हें आप किसी चीज़ की तरफ लीड करने वाले हो। ओके, सो दैट इज़ माई मैसेज टू यू फ्रॉम योर हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी, एंड योर्स इज़ अ वेरी इंटेंस स्माइल। या आई शिल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम आपकी रीडिंग के लिए। तो चले देखते हैं आपके हायर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है। Okay. Change is natural, good, but yes, it can hurt. तो बेसिकली फ़िलहाल जो आप लाइफ लीड कर रहे हैं उसमें आपको कुछ चेंज लाना है, या फिर आप जिस राह पे फ़िलहाल चल रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस आएंगे अब आपके सामने। ये चेंजेस जो है वो इन द नियर फ्यूचर भी आ सकते हैं, या फिर टाइम भी हो सकता है। लेकिन आप फ़िलहाल जिस राह पे चल रहे हो, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। तो कुछ चेंजेस आएंगे, देखिए बहुत मेजर चेंजेस आएंगे ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या नेचर के चेंजेस आएंगे ये भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने ज़रूरी है टू वॉक ऑन योर लाइफ पर्पस, टू वॉक ऑन योर लाइफ पाथ। ओके, तो चेंजेस आपको कुछ करने हैं, दैट इज़ वॉट योर हायर सेल्फ वांट टू टेल यू इनटू द अननोन। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी आए इन द फ्यूचर कुछ नया ट्राई करने की, कुछ नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ने की, ऐसी चीज़ जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं है, सो व्हाट योर हायर सेल्फ इज़ सेइंग कि ओके फ़िलहाल आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको उस पाथ की तरफ चलना है, आपको उस जोन में जाना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो ये एक ऐसा कार्य हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी नया हो, एक ऐसा स्पेशलाइजेशन हो सकता है जिसके बारे में आपने पहले सोचा नहीं हो, या ऐसा लाइफ पार्टनर हो सकता है जिसने आप जिसको आपने कंसिडर नहीं किया हुआ। कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, लेकिन एक ऐसी चीज़ होगी ना जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, और अननोन में जाने से पहले कुछ नया आपको ट्राई करना है। लेकिन जस्ट गो विथ फेथ, अपने ऊपर फेथ रखो, अपने स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के ऊपर फेथ रखो,
और फेथ रखो कि आप आपके एंड जोन पे चलोगे, क्योंकि फ़िलहाल आप थोड़ा सेफ चल रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है, रिस्क नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा आपको आपकी लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी है, ऐसे मुझे लग रहा है। डोंट बैक डाउन। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड स्पेशली ब्रिजिट इज़ लाइक माई फेवरेट, पर्सनल ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ब्रिजिट इज़ अ गॉडेस जो हमें एनकरेज करती है रिस्क लेना। हम जो सोचते हैं उस राह पर चलना। देखिए हमेशा ही हम सोचते हैं वो लोग अप्रूव करते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ आपके लिए सही है तो आपको इस राह पे आगे चलना चाहिए। और ब्रिजिट इस टाइम पे आना काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि द फीस्ट ऑफ ब्रिजिट अभी अप्रैल मई के टाइम में ही होता है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेज है। और ब्रिजिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपके अंदर वो फायर है, तो अपने अंदर वो फायर को जलाओ। इतना काम मत रहो। ऐसे हो सकता है शायद आप इतने पैशनेटली अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फ़िलहाल आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, या आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड ब्रिजिट इज़ अ गॉडेस विच डज नॉट स्टैंड फॉर प्लेइंग इट सेफ। शी सेज इफ़ यू बिलीव इन समथिंग गो फॉर इट कम्प्लीटली। अननोन भी हुआ, आपको पता भी नहीं हुआ कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, बस आप ले लो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप। वो चेंज की तरफ आगे बढ़ो, इतना सेफ मत खेलो, is what your higher self is trying to tell you and your spirit guides are trying to tell you, honestly. And when Bridget is bringing a message, please take it very very seriously. जर्नी, येस, अगेन इट इज़ रिलेटेड। आपको एक नई डायरेक्शन में अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ये माइनर चेंजेस हो सकते हैं शायद आपकी लाइफ पे। तो शायद ऐसे होगा कि आपने सोचा होगा कि अरे मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, और आप दूसरा सब्जेक्ट लेते हो। ये स्पेशलाइजेशन लेना है तो दूसरा स्पेशलाइजेशन लेते हो। सोची थी ये कंपनी, वो कंपनी लेते हो। या लाइफ पार्टनर चूज़ करते वक्त एक ऐसे इंसान को चूज़ करते हो जो जनरली आपका टाइप नहीं है। तो एक नई जर्नी पे आपको निकलना है, एक अननोन जर्नी पे निकलना है, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। और ये जर्नी जो है ना, ये आपको सिखाने बहुत वाली है। ओके, सो टेक दैट रिस्क, अपने आप पे बिलीव करो, अपने अंदर की आग को जलाओ, इज़ व्हाट द हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू। कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो, नाउ इज़ द टाइम, फुल फोर्स में आगे बढ़ो। कहते हैं ना, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच फॉर द मून एटलीस्ट एम हाई, सो एटलीस्ट यू विल रीच फॉर द स्टार, समथिंग लाइक दैट। एंड आई थिंक मैंने कम्प्लीटली रूइन कर दिया है ये, लेकिन आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। सो लैंड अमॉन्ग्स द स्टार्स, मून तक नहीं पहुँचे तो स्टार्स तक तो पहुँच ही जाएंगे। एंड हाउ ब्यूटिफुल आर द स्टार्स, आर दे? तो बस इस जर्नी पे चलो, रिस्क लो, थोड़े चेंजेस करो जो चीज़ें कर रहे हो इसमें, और आप लोग बहुत आगे जाएंगे। या इल्यूमिनेशन, येस, दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटिफुल होने वाली है और आपके लिए बहुत खुशियाँ लाने वाली है ये जर्नी। लेकिन अगर आप फ़िलहाल जो चीज़ कर रहे हो, फ़िलहाल जो सेफ़ एस्पेक्ट में चल रहे हो, अगर उस पे चलते रहे तो आप ये एस्पेक्ट में नहीं चलेंगे। Okay, just look at this one. This is like a card of illumination. This is a card of happiness. This is a card of satisfaction. This is a card of celebration. तो सारी beautiful चीज़ें जो है ना, वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपका लाइफ पाथ जो है, आपका लाइफ पर्पस है, that is one of intense beauty. लेकिन आप सेफली खेल के, अननोन से डर के, अपनी राह पे नहीं चल के खुद का नुकसान कर रहे हो फिलहाल। ओके, सो प्लीज़, यू आर गोइंग टू रीच दिस लेवल। आगे चलते रहे तो आपके लिए सेलिब्रेशन है। तो प्लीज़ वॉक दैट अननोन। थोड़ी रिस्क लेने की कैपेसिटी रखो, थोड़ा अपने ऊपर फेथ लो। सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन डर के मारे कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, ये सही बात नहीं है। ओके, एंड ऑल इज़ वेल। आगे चलोगे, अननोन के ऊपर चलोगे तो डर के मत रहो। एक चीज़ तो ये है, रिस्क लो,
डोंट बैक डाउन, गो फॉर इट। ये अननोन जर्नी के ऊपर आप चल के देखो, बिकॉज यू आर लैंडिंग अमॉन्ग्स द स्टार्स एंड कितना ब्यूटिफुल है देखो। और इन द एंड जस्ट लुक एट द स्टार्स अगेन, यू नो इट इज़ द गैलेक्सी अगेन। सो इट इज़ ऑल गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। आपने वो रिस्क ले ली ना आपके लाइफ में, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्यूटिफुल होने वाला है और सारी चीज़ें ब्यूटिफुली ही वर्कआउट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे भी मैसेज देखें, everything is happening exactly the way it is supposed to be happening and hidden blessings will come। तो अगर आपने ये स्टेप ले लिया तो hidden blessings की तरफ ही आप जाओगे। सो वट एवर इज़ इट, जो आप रिस्क लेके करोगे वो ब्यूटी ही लाएगी आपके लाइफ में, फुलफिलमेंट ही लेके आएगी। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच समझ के डिसीजन ना लो, एक बैकिंग रख के ना लो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने से डर रहे हो, एक अननोन चीज़ की तरफ बढ़ने से डर रहे हो, कोशिश तो करो, इज़ व्हाट आई एम सेइंग। कोशिश करने में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई करियर की तरफ बढ़ना चाहते हो, फ़ाइन, प्रीवियस नौकरी छोड़ने से पहले एक एटलीस्ट 6 महीने का बैकअप लेके रखो फाइनेंशियल। तो एटलीस्ट अगर 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, यू कैन गो बैक टू प्रीवियस थिंग। लेकिन अगर नई चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो वो बहुत लेवल की सक्सेसफुल हो सकती है, ये मत भूलो। ओके, ट्राई समथिंग डिफरेंट इज़ द मैसेज। क्योंकि फ़िलहाल जिस राह पे चल रहे हो वो शायद इतना आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, इज़ वॉट योर हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू। तो आपका लाइफ पर्पस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है आप फ़िलहाल जो जोन में हो उससे। तो प्लीज़ कुछ चेंजेस लाओ, कुछ चेंजेस लाने हैं। जस्ट वॉक इन टू द अननोन, क्योंकि अननोन पे चल के आगे ब्यूटी है। थोड़ी मेहनत है क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ अ जर्नी, लेकिन आगे चल के यू आर जस्ट रीचिंग अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेज। आपकी लाइफ के बहुत ब्यूटीफुल स्टेज पे आप लोग आगे पहुंचने वाले हो। और द लास्ट मैसेज इज़ आप कहाँ पहुँचोगे। तो देखें, आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, दिस इज़ लाइक द चाइल्ड जोन। तो फिलहाल आपका जो सोल है, ये वीडियो देखते वक्त अगर हम सोचें कि ये सोल है, डरा हुआ है, लुक एट द वे शी इज़ होल्डिंग हर, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है, यहाँ आपको पहुंचना है। तो ये डरे हुए जोन से आपको यहाँ पहुंचना है। ओके, तो आप जहाँ पे पहुंचने वाले हो, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट फॉर यू। एक चीज़ मैं देख रही हूँ ना, आप जहाँ पहुँचने वाले हो वो आपके लिए डेस्टिन्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपकी लाइफ की जर्नी वो आपके लिए प्लान्ड है। और आपका सक्सेस जो है, मतलब ये फेज़ जो है वो भी आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोग ऐसे हैं, फ़िलहाल आपके लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो लेट मी टेल यू, आपके लिए आगे सक्सेस आने वाला है। लेकिन गलत राह पर चलते रहे तो सक्सेस फिर डाउटफुल है, बिकॉज इट इज़ प्रोफेसाइज्ड कि अगर आप इस राह पर चलते रहे तो यू विल रीच योर, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू रीच। यहाँ पे देखिए, डरे हुए जोन से एक कॉन्फिडेंट जोन है। बाय द एंड ऑफ इट, आपका जो सोल है, आपका हायर सेल्फ जो है, जानता है आपके सोल को इस लेवल तक पहुँचना है। ये लाइफ के लिए आपने जो भी आपके लिए प्लान करके रखा है वो यहाँ तक आपको लेके आएगा। क्योंकि आपका सोल हर लाइफ टाइम में डेवलप होता है, तो यहाँ तक पहुँचना है आपके सोल को। एंड योर हायर पर्पस इज़ ऑलरेडी साइंड अप समथिंग फॉर यू। आपके लिए ऑलरेडी कुछ डेस्टिन्ड है, कुछ डिसाइडेड है। आपको बस अब हिम्मत करनी है एक नई राह चुनने के लिए, या फिर कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लाने के लिए, जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचने वाले हो। एंड आई बिलीव आप लोग पहुँच सकते हो। माइनर चेंजेस करने हैं आपके लाइफ में, क्योंकि वो चेंजेस जो है वो एसेंशियल है। उसके बिना शायद आप थोड़े गलत राह पर ही चलते जाओगे। ओके, दैट इज़ द ओवरऑल मैसेज यू। देखिए, हर इंडिविजुअल के लिए ये रीडिंग अलग होगा, अलग बात बताएगा। शायद कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए करेगा, कुछ लोगों के लिए रोमांस के लिए करेगा। तो आपके लिए क्या मैसेज है ना, वो आपको डिसाइफर करना है ऐसे। एंड आई एम श्योर ये मैसेज सुनते हुए आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि आप अंदर की अंदर ना, हम हमेशा जानते हैं अगर हम कुछ गलत चीज़ कर रहे होते हैं, अगर हम गलत राह पे होते हैं, हमें पता होता है हम गलत राह पे हैं। लेकिन
कोई चीज़ हमें रोकती है सही डिसीजन लेने के लिए। रिलेशनशिप्स, गलत रिलेशनशिप में हैं हम, ये हमें पता होता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं होती नई चीज़ की तरफ बढ़ने की। क्या आप में वो हिम्मत है? इज़ वॉट योर हायर सेल्फ इज़ आस्किंग यू। आपके हायर सेल्फ ने आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी तैयार की है। अब आप चलोगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है, और ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। सो आई होप आप में वो कैपेसिटी हो, आई होप आप वो करेज दिखाएं, एंड आई होप आप ब्रिजिट की एनर्जी को चैनल कर सके इस नई जर्नी की स्टार्ट करने के लिए, इस अननोन की तरफ जाने के लिए, और इस फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ के ये बनने के लिए। ऑल राइट, तो यही है मेरा मैसेज आपके लिए, आपके हायर सेल्फ से, और हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।